सत्य नाम का तू सुमिरन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा साहिब का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा साहिब का भजन कर ले। सत्य नाम का तू सुमिरन कर ले रे, सत्य नाम का तू सुमिरन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा साहिब का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा साहिब का भजन कर ले। जागरे मुसाफिर जग दो दिन का मेला है, जागरे मुसाफिर जग दो दिन का मेला है। रात भर का डेरा है, सवेरे चले जाना है। रात भर का डेरा है, सवेरे चले जाना है। छोड़ माया जाल सत्य संग कर ले रे, छोड़ माया जाल सत्य संग कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा साहिब का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा साहिब का भजन कर ले। मात पिता भाई बंधु काम न आएंगे, मात पिता भाई बंधु काम न आएंगे। महल खजाने तेरे यही रह जाएंगे। महल खजाने तेरे यही रह जाएंगे। साचे पथ पर तू गमन कर ले रे, साचे पथ पर तू गमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा साहिब का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा साहिब का भजन कर ले। आया था अकेला तुझे जाना भी अकेला है, आया था अकेला तुझे जाना भी अकेला है। साचा नाम साहिब का ये दुनिया झूठा खेला है। साचा नाम साहिब का ये दुनिया झूठा खेला है। साहिब मुक्तिदाता है नमन कर ले रे, साहिब मुक्तिदाता है नमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा साहिब का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा साहिब का भजन कर ले। सत्य नाम का तू सुमिरन
खातू सुमिरन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा साहेब का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा साहेब का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा साहिब गुरुर् साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा। बोले सतगुरुदेव की शरणं शरणं। मिला सतगुरु चरण सहारा, अब जागा भाग्य हमारा, जागा भाग्य हमारा, अब तो जागा भाग्य। दया भये भये सतगुरु
गुरु में सब कुछ, गुरु ही सब कुछ, गुरु मेरा भगवान। गुरु में सब कुछ, गुरु ही सब कुछ, गुरु मेरा भगवान। गुरु चरणों में प्रीत लगा के पालिया सारा जहां। गुरु चरणों में प्रीत लगा के पालिया सारा जहां। गुरु में सब कुछ, गुरु ही सब कुछ, गुरु मेरा भगवान। गुरु में सब कुछ, गुरु ही सब कुछ, गुरु मेरा भगवान। गुरु चरणों में प्रीत लगा के पालिया सारा जहां। गुरु चरणों में प्रीत लगा के पालिया सारा जहां। गुरु में
सतगुरु के पावे, ऐसे सतगुरु है मेरे। ऐसे सतगुरु है जो करते जग कल्याण। गुरु में सब कुछ गुरु ही सब कुछ, गुरु मेरा भगवान। गुरु में सब कुछ गुरु ही सब कुछ, गुरु मेरा भगवान। गुरु में सब कुछ गुरु ही सब कुछ, गुरु मेरा भगवान। गुरु में सब कुछ गुरु ही सब कुछ, गुरु मेरा भगवान। यहाँ बैठोगे खाली मत बैठना, सबका बीमारी दूर होगा। आप देखना अजमा करो, लास्ट में क्या परिणाम मिलेगा। बाद में पछताना बेकार है। और कथा श्रवण करो और भक्ति में प्रवेश करो। मनुष्य तन खरीदना बहुत बड़ा कठिन है। एक गांव को पूरा बेच दोगे तो मनुष्य पिंड खरीद नहीं पाओगे। मनुष्य पिंड खरीदा जाता है भक्ति में। आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तब भी मनुष्य का मन विचलित हो रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ना है वैसे वैसे सामने दिखता जाता है। अभी किसी को मालूम नहीं है कि मैं मरूंगा तो मनुष्य पिंड पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। जो पछताना है मरने का बाद। मनुष्य लोग बोलते हैं कि डूब के मर जा रहे चुल्लू भर पानी में। तो चुल्लू भर पानी क्या है? दो कटोरा का गिलास का पानी, उसी में हम लोग डूब कर मर रहे हैं। इतना बड़ा समुद्र में नहीं मरेंगे, लेकिन जो कटोरा गिलास का पानी में जो मरेगा वह जिंदा होने वाला नहीं है। इसी को समझना है। अपना कर्म को सही रखना है। यदि आगे जन्म में मनुष्य पिंड पाना है तो जैसे हम लोग नाना किस्म का केला, संतरा, अंगूर चढ़ाते हैं भगवान में, क्या उनका कमी थोड़ी है? हम लोग सोचते हैं चढ़ाने के समय, अरे ये महादेव मेरे लिए खुश हो जाएगा, नारियल लेकर जा रहे हैं। अंगूर केरा ले लिया तो महादेव मेरे ऊपर खुश हो जाएंगे। ऐसे ऐसे सोच विचार है हमारा तन में। हम कहे हैं, हम सोच रहे हैं कि भगवान को ठगेंगे, लेकिन भगवान थोड़ी ठगाएगा। अरे देवी देवता भगवान को ठग लोगे, लेकिन दुनिया बनाने वाला सदगुरु को नहीं ठग पाओगे। क्यों? एक चरित्र ब्रह्मा विष्णु महादेव में हुआ है। क्यों ठगा गए ब्रह्मा विष्णु महादेव? ठगा गए, बाद में बताएंगे। वही वेद पुराण का। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे कि हमारा नजर में कितना दूर जा रहा है। हमारा पिंड एक धरती है। इस पिंड का अंदर में हम खेती कर रहे हैं, लेकिन इस खेती को समझने वाला समझ सकेगा। पिंड का अंदर जो खेती है समझने वाला समझेगा। इस धरती में जैसा जैसा हम कमा रहे हैं तो कितना फायदा आता है। मूंगफली लगा रहे हैं, धान लगा रहे हैं, गेहूं लगा रहे हैं, दुनिया भर का। वैसे हमारा शरीर में भी लगाना है। ये शरीर वाला काम आएगा। और जो खेत में लगा रहे हैं उसको परिवार खा रहा है। जो अपना शरीर में लगाओगे वही आप पाओगे और लोगे। इससे और बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है। सोच कर देखो कि बाबा जी क्या बोल रहा। यहाँ खेती है। आप जैसे प्रकार का हमारा भारत देश को बेच लोगे तब भी कोई मनुष्य पिंड नहीं खरीद पाओगे। अपना तो अपना एकड़ 10 एकड़ है तो अपना तो बेच लोगे तो भी कुछ नहीं होगा। और मनुष्य पिंड केवल भक्ति में मिलेगा। मनुष्य पिंड केवल भक्ति में मिलता है। अरे 4 घड़ी का सुख के लिए तू क्या क्या कर बैठते हो, समझना है। 4 घड़ी का सुख के लिए क्या क्या कर बैठते हो।
मांस, शराब, जुआ, बेसिया कर्म में 4 प्रकार का है। 4 घड़ी में 4 प्रकार का काम कर लेते हो। जिसका नशा आपको मोह लिया है, उस नशा से मोक्ष होना है तो सत्संग में मोक्ष होगे, बाकी गंगा जाने से भी मोक्ष नहीं होगा। इतना तो सोचो कि नाली का कीड़ा है वो भी तड़प रहा है, प्रभु मेरे को मनुष्य पिंड दो, एक बार देकर देखो प्रभु मैं क्या करूंगा। नाली के कीड़ा बोल रहा है परमात्मा को हाथ जोड़कर, हाथ जोड़कर नाली का कीड़ा भी तड़प रहा है कि एक बार मनुष्य पिंड देकर देखो प्रभु मैं क्या सेवा करूंगा आपका दुनिया में, कितना भाव भक्ति में रहूंगा। लेकिन यहां आकर मनुष्य क्या कर रहे हैं सोचो। भगवान का तो पुछारी नहीं है, हो गया एक मोबाइल, पूजा भी छोड़ दे रहे हैं मोबाइल देख देख कर। मोबाइल भी चुल्लू भर पानी है, उसमें भी डूब कर मर रहे हैं। जो मोबाइल देखेगा उनका भाग्य कभी जय जयकार नहीं होगा। क्या है वो 22 कोप है मोबाइल, 22 कोप का अंदर ही आपको घूमना पड़ेगा। भगवान के दरबार में नहीं घूमोगे मोबाइल देखने वाला, समझ लो। मरने का बाद परमात्मा का क्या बोलेगा, जा मछली होकर जन्मना, अरे तालाब में घूमते रहना। परमात्मा क्या चीज हमारे लिए भेजा नहीं है यहाँ। भक्ति में आपको न खेत बेचाएगा, न धान बेचाएगा, न चावल बेचाएगा। केवल कर्म करो। यदि मनुष्य पिंड पाना है तो बाद में पछताओगे, यहाँ से जाने के बाद वहां सब मनुष्य पिंड थोड़ी पाओगे, नहीं। मरने के बाद पछताएंगे लोग। आप लोग बोलते हो कि मैं तो नवधा सुन लिया, भागवत सुन लिया 7 दिन का, सात दिन का भागवत में धुनकारी तो उद्धार हो गया। वाह, कोई देखे हैं? अरे अपना आंख और कान में देख कर दे किसमें उद्धार होते हैं। मनुष्य का जीवन में हमें चाहिए अनमोल धन लेना है। गेहूं, उड़द, मूंग, धान का कमाई करने से मेहनत लगेगा, लेकिन आपका शरीर में जो खेत है वो खेत का काम करोगे तो आपको पसीना भी नहीं आएगा। मेहनत तो मेहनत है। यहाँ भी वो मूंग, गेहूं, उड़द नहीं है, वो नहीं होगा क्या? ऐसे एक बार प्रश्न डाला तो एक आदमी बोला बाबा जी मैं बो कर देखूंगा, समझना। और एक एक मुठा एक मुठा गेहूं, एक मुठा मूंग, एक मुठा उड़द फूलो लिया और सो गया, और उनका घेर घेर दिया चाक में, 4 भाग कर लिया और एक एक जगह में बो दिया पेट में सोए सोए। उनका घर वाले लोग बोले कि उठ बेटा, नहीं नहीं गुरुदेव का बोला है मैं मेरे को खेती करने के लिए, मैं तो खेती कर रहा हूं, समझना। मैं खेती कर रहा हूं तो खेती वैसे किया थोड़ी जाता है बेटा। नहीं, गुरुदेव बोले हैं देख दे, मूंग लगाया हूं, उड़द लगाया हूं, गेहूं और धान 4 फसल लगाया हूं मेरे पेट में। मना कर दिए, लड़का नहीं उठा। फिर 2 दिन हो गया, बेटा भूख लग रहा है। हाँ भूख लगा तो खा लिया। उसके बाद क्या बोला, भूख खा लिया 2 दिन तक, अब लेटरिन लगा तो उठना तो पड़ेगा। अब लेटरिन लगा तो उठना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उनका माँ को बोला
माँ मेरे को लेटरिन लग रहा है। तो कैसे करोगे बेटा? जा सूपा ले आ, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, खेती बिगड़ जाएगा। इतना में अब बेचारा हट करने लगा कि मैं खेती करूंगा ही करूंगा। उसके बाद जैसे प्रकार उनका माँ सूपा लाया, कपड़ा घेर दिया, 3 दिन तक देखा गेहूं, उड़द और धान ये सब सिकुड़ गया 3 दिन। क्यों? समझ गए हैं? क्यों क्यों सिकुड़ा? क्यों सिकुड़ा? क्योंकि वो धरती माँ का गोद में नहीं। तो ऐसे प्रकार समझना है हमें। यहाँ का खेती क्या होता है? जितना भी खेती कर सको यहाँ खर्चा नहीं है। अरे आज कोई अंधा को सहारा दे दो, कल कोई लंगड़ा को सहारा दे दो, परसों कोई विकलांग को सहारा दे दो। नहीं है, एक चीज करना है, पैसा किसी को देना नहीं है। पैसा दोगे तो साला शराब दुकान दौड़ेगा, खाने के लिए दे दो। क्यों? आप जान रहे हो कि ये शराबी है, पैसा दोगे तो शराब जाएगा, तो पाप किसको लगेगा? आपको लगेगा, आपका पैसा है। जो पिया शराब हो गया राम। इसीलिए शराब का महत्व नहीं है। अरे जो आप भगवान का पूजा कर रहे हो, भगवान का क्या खाना है, क्या पीना है, उसको हम लोग। राक्षस किसको कहा जाता है? जो मांस मदिरा का सेवन किया वो राक्षस कहा जाता है। राक्षस का कोई दांत अलग थोड़ी था, चेहरा अलग थोड़ी था, खून अलग थोड़ी था। सोचोगे आप सबका प्रमाण है। जैसे प्रकार परीक्षा लेना, दुनिया को एक आदमी ने बनाया है कि 5 आदमी? दुनिया को एक आदमी बनाया है कि 5 आदमी? एक आदमी। हम सबका पूर्वज जो है कि नहीं है? है कि नहीं है? हमारा परदादा है। उसके बाद 1 से 22 हुआ, 22 का बाद इधर और फैलते गया। तो सब हम इसी का संतान है। यही आने से जात बना है। कर्म का आधार पे मनु और शत्रुपा जात बनाया। ब्राह्मण जात ऊपर वाला नहीं बनाया। हाँ, ऊपर वाला 2 बनाया है। मनुष्य है तो सोच ले, समझना। मनुष्य हो तो सोच लो क्या चीज मानना है। क्या चीज मानना है? मानव में पाप और पुण्य को मानना है, तब मानव हो, नहीं तो नहीं। कल मर जाओगे, कोई ठिकाना नहीं है। एक बार आपका मनुष्य तन गुजर गया, दोबारा मिलने वाला नहीं। पहले मनुष्य जीवन में हमको चाहिए कि हमको कैसे मिलेगा मनुष्य तन। मृत्यु को मनुष्य लोग बचाए हैं कि नहीं बचाए हैं? देखना भक्ति में क्या शक्ति नहीं है। जो शक्ति भक्ति में है, आदमी लोग क्या बोलते हैं? अरे जवानी को रहते तक खाना पीना है, मस्ती करना है, तो क्या बुढ़ापा में पाप कटेगा? कुछ नहीं कटेगा। जब तक जवानी है, दीक्षा ले लिया, दुराचार छोड़ दिया, तो तुम्हारा पाप कटेगा, तो मनुष्य तन मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं। वहां पछताओगे। एक मांस और मछली के कारण वहां पछताओगे। ऐसे ऐसे हमें समझना है, सोचना है। सही लग रहा है? एक हमें शराब और मछली का कारण हम मनुष्य पीढ़ी को खो रहे हैं। दोबारा और मिलने वाला नहीं है।
तो मनुष्य तन फिर जन्म में लेना सुख रहेगा या कीड़ा मकोड़ा होकर रहेंगे तो ठीक रहेगा। सोच विचार को रखना है। रामचरितमानस में लिखा है सकल पदार्थ है जग माही अकर्महीन नर पावत नाही। है कि नहीं है रामचरितमानस में? सकल पदार्थ भरा है हमारा संसार में। पाप और पुण्य का लगा है दुकान। कहीं आप 1 बजे 2 बजे 3 बजे रात को जाओ, 11 बजे 12 बजे रात का दो जाओ, लेकिन पाप और पुण्य का दुकान बंद होने वाला। आप सोच कर देखो, सभी दुकान बंद हो जाएगा लेकिन पाप और पुण्य का दुकान बंद होने वाला नहीं। जब भी खरीद हो जाए। अरे भागवत कथा सुनने से मोक्ष नहीं होगा। रामचरितमानस कथा सुनने से कोई मोक्ष नहीं होगा। राम तो जन्मा नहीं था, तब से आगे कौन राम था? गुरु दीक्षा लेते हो, जब गुरु ज्ञान नहीं देगा तो आपका दीक्षा लेना भी बेकार है। तो ऐसे प्रकार हमें सोचना है। आज बहुत बड़ा भाग्य है कि सुखलाल यहाँ छठी का उपलक्ष्य हमें अहो भाग्य है। वो लड़का वैसे पहले होता था, धन्य है वो उसका लड़का का भाग्य। वो जन्म लिया है तो आज गुरु का सत्संग करवा रहा है। और दूसरा घर होता बोतल मंगाओ रे, दारू मंगाओ रे, मुर्गा मंगाओ रे। अरे नालायक को लायक बनाते हैं, लायक को नालायक बना रहे हैं। इसी को हमें समझना है। अरे परमात्मा ताकत देगा तो क्या नहीं होगा, लेकिन आप परमात्मा से छूट गए। परमात्मा से जुड़े रहो, सब चीज होगा। चलो भजन एक गाएं और भजन गाकर अपना अपना दुख को स्मरण करते रहो। जो भी बीमारी रहेगा यहाँ पंडाल में सब छोड़ेगा। ये दूसरा रामायण भागवत वाला नहीं है, परमात्मा स्वयं है यहाँ। जे प्रभु समझना है, जे प्रभु समझना है, सबको गाना है। कैसे गाना है? ताली बजा। जैसे ऊपर में टीना छाए रहते हैं, 10 साल हुआ तो मूर्छा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना। वो मूर्छा खाया हुआ टीन को नीचे उतार दो, डंडा में मार जाओ, सब गिरेगा। पालिश लगा दो तो 25 साल और टिकेगा। टिकेगा कि नहीं? अरे गुरु का सत्संग, सदगुरु का सत्संग, आपका आयु 5 साल और बढ़ेगा। अरे वो पालिश में डुप्लीकेट पालिश टूट जाएगा, उसमें तो 10 साल टिकेगा। तो परमात्मा सदगुरु का ज्ञान आपको 25 साल भी आयु को बढ़ा सकता है। जे प्रभु दुनिया के नाम जी दया कर, दया कर, दया कर प्रभु, 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 जी 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 दया कर प्रभु। दुनिया के नाम ओम हरे, जी दया कर, दया कर, दया कर नाना, जी दया कर, दया कर, दया कर नाना। ताली बजाकर देखो, आपका पाप यहाँ से निकलेगा।
का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो, श्रद्धा 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 से हरि का नाम बोलो। प्रेम लगा कर प्यारे नर्तन, 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 प्रेम लगा कर प्यारे नर्तन। ये प्रभु जय हो दुनिया के नाम एक से ये दया कर, दया कर, दया कर, ये दया कर, दया कर, दया कर, जी दया कर, दया कर, दया कर प्रभु, जी दया कर, दया कर, दया कर प्रभु। बोलो सत्यनारायण भगवान के, शरणं शरणं शरणं, बोलो सत्यनारायण भगवान के, शरणं शरणं शरणं। गुरु महिमादि अनादि अले स्वामी, अले स्वामी, अले स्वामी, अले स्वामी। ब्रह्मा का महिमा पा सकते हो, विष्णु का महिमा पा सकते हो, ब्रह्मा भी तो महादेव का प्रमाण पा सकते हो, लेकिन सदगुरु का प्रमाण पाने वाला भी कोई नहीं। दुर्गा का भी प्रमाण पढ़ सकते हो, दुर्गा का घर वाला काल निरंजन का भी प्रमाण पा सकते हो, और सतगुरु का प्रमाण पाने वाला भी संसार में नहीं। गुरु ही देवी देवता भगवान बनाए। प्रमाण परमात्मा दे रहे हैं। बहुत आदमी का बीमार भी छूटेगा नहीं है, बवासीर वाला रोग, जो भी बीमारी रहेगा, नाम समय मिलने वाला नहीं है दोबारा। कल आएंगे, कल तो नवधा भागवत कल बना सकते हो, लेकिन सत्संग बना नहीं पाओ। ऐसी बंद हो गए नहीं आते ना। हेलो हेलो और भागवत और रामायण से भी बड़ा है। रामचरित्र मानस त्रेता युग का राम है, लेकिन जब त्रेता युग में राम जन्म लिया तो सत्य युग में तो भी राम राम बोल रहे थे, वो कम सा राम। राम ही दुनिया को बनाया है, राम ही दुनिया को बनाया है। तो कौन राम है? वो कबीर राम। उस समय उनका नाम राम था। सत्यनारायण भगवान था, सत्य सुकृत था, 3 नाम था। सत्य जिस समय लीला किया उस समय सत्य वहां पाप नहीं था। सत्य युग जाने का बाद त्रेता युग में पाप का संचार हो गया। त्रेता युग में मंदोदरी, विभीषण ये लोग मुनिंदर से दीक्षा लिया। रामचरितमानस में देखना, जब मंदो विलाप बोल देते हैं, लेकिन मंदोदरी वहां रोया नहीं। किस लिए रोया? रावण के लिए नहीं रोया। कैसे रोया? कि मेरा वचन को आप नहीं माना। या जी मुनिंदर स्वामी से हमारा गुरुदेव थे, विभीषण और मैं लिया दीक्षा, यदि आप दीक्षा ले गए होते तो आपका मृत्यु नहीं होता। ऐसे प्रकार का वहां शोक किया, आंसू गिरा। ऐसा नहीं है कि पति मर जाएगा तो पत्नी हंसेगा।
कि पत्नी मर जाएगा तो पति हंसेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन रोना है तो अपना लिए रो कि मैं भक्त नहीं बन पाया, मैं तो मनुष्य तन नहीं पाऊंगा, बुढ़ापा में याद आएगा। अभी तो कुछ नहीं होगा, बुढ़ापा में याद आएगा। अरे ये कैसा है, भागवत में बैठाओ या मत बैठाओ, रामचरित्र मानस में बैठाओ या मत बैठाओ, लेकिन जहाँ पर सत्संग होता रहता है, बाल बच्चा सबको बैठाओ, वहाँ ज्ञान मिलता है। तो ऐसे प्रकार मनुष्य जीवन में रामचरित्र मानस में क्या ज्ञान नहीं लिखा। हर ज्ञान को हमें समझना है। राम नाम का लूट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछताएगा प्राण जाएगा छूट। तो कौन राम है? उसमें तो लिखा नहीं है, खाली राम भर लिखा है। वही राम आदि और अनादि के लिए है। इसीलिए आदि और अनादि में वो मिटने वाला नहीं है वो राम। इसीलिए सत्य बोलते हैं, जो सत्य है वो कभी मरता नहीं, वही राम है। इस चीज को बार बार मिलेगा नहीं। एक कथा सुनना बार बार मिलेगा नहीं। समय मिला तो आज मिला है। तो ऐसा चरित्र हमें समझना है कि अपना मनुष्य तन खरीदने के लिए चरित्र है। ना भागवत मिलेगा, ना रामचरित्र मानस मिलेगा। 100 दिन तक आप श्रवण करो, क्या मिल सकेगा? ऐसे प्रकार मनुष्य जीवन में हमारा बहुत बड़ा पाप काटने का औजार है। औजार मतलब क्या है? ज्ञान। ज्ञान है तो आप टांगी पकड़ोगे पेट को काटने के लिए, और वही ज्ञान टांगी है। ज्ञान बोलेगा काटो, बोलेगा तो काटोगे। ज्ञान बोलेगा पढ़, बोलोगे तो पढ़ोगे। इसीलिए मनुष्य, जिस मनुष्य का शरीर में ज्ञान नहीं है, वो मनुष्य दोबारा मनुष्य तन पाने वाला नहीं है। जिसका हाथ में सेवा नहीं है, वो मनुष्य तन नहीं पाएगा। कलयुग में क्या है? जलन, कपट। भागवत में जाएंगे तो कि सत्संग में जाएंगे, जाए रहेंगे, केवल चरित्र देखने के लिए जा रहे हैं। बहुत आदमी दूसरा लाइन में जा रहे हैं। कथा श्रवण करना, एकाग्र सामने को देखना है। कोई अगल बगल का नारी पुरुष को देखना बंद। ऊपर वाला सबको देख रहा है। हम लोग बोलते हैं कि ऊपर वाला कहाँ है, पता नहीं है। लेकिन जो ऊपर वाला है ना, एक है, लेकिन उनका पैर को कोई गिन नहीं पाएगा। धरती में कोई बता देगा, समुद्र को स्याही बनाओगे, धरती को कागज तब भी लिखने वाला नहीं खत्म होगा। अरे परमात्मा का कितना पैर होगा, कितना पिंड होगा, सब लिपटा हुआ। आप दुनिया बनाने वाला का परमात्मा को कोई देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं ना? नहीं देखते हैं। कोई ज्ञान नहीं है। दुनिया का बनाने वाला परमात्मा को हमारा आत्मा देखता है। आत्मा का ही परमात्मा है। हमारा आत्मा आता है, नाक के नीचे में परमात्मा का चरण है, वो छूकर फिर चला जाता है। कितना बार चरण छूता है। इसीलिए परमात्मा बोलते हैं, अरे इच्छा मन समझदार, मैं तो लाखों बार चरण छू रहा हूं। यानी तो 100 बार एक दिन में छू देता तो भी भक्ति बन जाता। किसी का नाक को बंद कर दो तो 5 मिनट 10 मिनट जी पाओगे? क्यों? आत्मा परमात्मा का